संविधान के विभिन्न प्रावधानों एवं उनके स्रोत। आज हम देखेंगे क्या है संविधान के विभिन्न प्रावधानों एवं उनके स्रोत। जैसे पहला में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य, जिसको बोलते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज का विचार किस देश के संविधान से लिया गया? तो ये मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया। किसका? तो रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया। मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से। अगला, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसको बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की संकल्पना किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है? तो यह है जो आयरलैंड से। अगला है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी किस देश के लिया गया? तो यह है फ्रांस से लिया गया है। अगला है, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना किस देश के संविधान से लिया गया? तो यह है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया न्यायिक पुनरावलोकन प्रक्रिया। तो इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका से न्यायिक पुनरावलोकन लिया गया और प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत फ्रांस से लिया गया। भारतीय संविधान एक विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित एवं लिखित संविधान है। इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान अमेरिका संविधान के समतुल्य है। यानी भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का प्रावधान किस देश से लिया गया? तो यह दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। अगला, भारतीय संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध, जिसको बोलते हैं इमरजेंसी प्रोविजन, किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो यह है जर्मनी से प्रेरित। कहाँ से? तो जर्मनी से। अगला, शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था, जिसको बोलते हैं फेडरल सिस्टम, किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो यह कनाडा से प्रेरित है। अगला, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची, जिसको बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट, किस देश से ली गई है? तो यह ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अगला, भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया प्रोसेस एस्टेब्लिश बाय लॉ किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? तो यह जापान से ग्रहण की गई है। अगला, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो यह है जो रूस के संविधान से प्रेरित। अगला, भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार पार्लियामेंट्री प्रिविलेज की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो यह है ब्रिटेन पर आधारित है। अगला देखिए कि भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रेरित है? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका का। अगला देखते हैं विभिन्न देशों के संविधान के लिए किए गए प्रावधान। पहला है संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसको बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। प्रस्तावना के शब्द हम भारत के लोग। दूसरा क्या है? मूल अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग, जनहित याचिका, न्यायिक पुनरावलोकन प्रणाली, उपराष्ट्रपति का पद, यथोचित विधि प्रक्रिया। अगला ब्रिटेन के संविधान से तो विधि का शासन, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्था, विधि निर्माण प्रक्रिया और क्या सर्वाधिक मत के अधिकार पर चुनाव जीत का निर्णय और विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका और संसदीय
राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया। कनाडा के क्या शासक केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। दूसरा, शक्तियों का वितरण तथा अपशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित करना। अगला, केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति। और क्या, उच्चतम न्यायालयों का परामर्शी न्याय निर्णय और है संज्ञानात्मक विशेषता। ये सारे कनाडा के संविधान से लिए गए। अगला, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो लिया गया वह समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, प्रस्तावना की भाषा। आयरलैंड से क्या लिया गया तो राज्य की नीति निर्देशकता, तो राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन। फ्रांस से क्या लिया गया तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत। रूस से क्या लिया गया तो मूल कर्तव्य, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श। और जर्मनी से क्या लिया गया तो आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन। और जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। देखिए, संविधान में विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से, जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई। विधि निर्माण किससे तो ब्रिटेन से, और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया तो ये जापान से। अगला, पहला में भारतीय संविधान के भाग जिसको बोलते हैं पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान के भाग, संबंधित विषय एवं उनके संबंधित अनुच्छेद। विषय देखिए, उससे संबंधित अनुच्छेद। संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र यानी द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी 1 से लेकर 4 तक है। सिटीजनशिप जिसको बोलते हैं नागरिकता, यह क्या है 5 से 11 तक है। अगला, फंडामेंटल राइट जिसको बोलते हैं मूल अधिकार, यह 12 से 35 से अनुच्छेद में है। अगला, राज्य 4A में राज्य के नीति निर्देश भाग देखिए, भाग 1 में, इधर भाग भी देखते चलेगा। भाग 1 में संघ और उसके राज्य जिसको बोलते हैं यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज 1 से 4 तक अनुच्छेद में। भाग 2 में नागरिकता, सिटीजनशिप 5 से लेकर 11 अनुच्छेद तक। भाग 3 जिसको बोलते हैं मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, 12 से लेकर 15 अनुच्छेद। 4 भाग में राज्य के नीति निर्देशक तक जिसको बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, 36 से 51 तक। अगला, 4 का ए यानी 4 का मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से है तो एक कॉमन या कॉमन एक बोलते हैं। अगला है भाग 5 में संघ, यूनियन बोलते हैं तो 52 से लेकर 151 तक। अगला है 6 में क्या है राज्य, स्टेट बोलते हैं तो 152 से लेकर 237 तक। और तीसरा क्या है 7वां भाग 7 में पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा निरसित 238 क्या है निरसित है। अगला भाग 8 यानी केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी की ना 239 से लेकर 242 तक। अगला 9 भाग में पंचायत का क्या है 243 से लेकर 243 न तक। अगला नगर पालिका, क्या अगला नगर पालिका तो भाग 9 का ये है म्यूनसिपालिटीज, ये 243 10 से लेकर 243 या 6 तक, 243 या ये 6 तक। अगला है अनुसूची भाग 10 में अनुसूची और जनजातीय क्षेत्र तो शेड्यूल्स एंड ट्राइबल एरिया 244 से लेके 244 का तक। और 9B में जिसको 9 खा बोलते हैं सहकारी समिति यानी द कोऑपरेटिव सोसाइटी 243 या ज्या से लेकर 9 तक, जिया से लेकर 9 तक, ज्या से लेकर 9 तक। अगला है संघ और राज्यों के मध्य संबंध 245 से लेकर कहाँ तक है 263 तक है। भाग 11 में, भाग 12 में कितना है तो वित्त, संपत्ति, संविदाएं और बाद 264 से लेकर 301 तक। मतलब भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम तो 301 से लेकर कितना है 307 तक। मतलब भाग 14 में संघ एवं राज्यों की अधीन सेवाएं जो 308 से लेकर कितना है 323 तक। अगला भाग है
14 है जिसको अधिकरण बोलते हैं, ट्रिब्यूनल्स बोलते हैं। 323 का से लेकर 323 ख तक। अगला है निर्वाचन, इलेक्शन बोलते हैं, 15 भाग में, या 324 से लेकर 329 का तक। 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध जैसे अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग एवं आंग्ल भारतीय के संबंध में विशेष उपबंध, यह 330 से लेकर 342 तक। अगला राजभाषा 17 में ऑफिशियल लैंग्वेज 343 से लेकर 351 तक के अनुच्छेद में। अगला क्या है आपात उपबंध जिसको बोलते हैं इमरजेंसी प्रोविजन, ये क्या है 1518 में 352 से लेकर 360 तक। अगला परिकीरण जिसको मिसलेनियस बोलते हैं 361 से लेकर 367, जैसे इंटरनेट मिसलेनियस में आ गया। अगला संविधान का संशोधन तो यह है 368 में, भाग 20 में, भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीय और विशेष उपबंध 369 से लेकर 392 तक। अगला भाग 22 में संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरासरण, ये क्या है 339 से लेकर 395 तक। भारतीय संविधान में भाग 11 है के अध्याय 1 में संघ और राज्यों के मध्य विधायी संबंधों लेजिस्लेटर रिलेशन को क्या करता है दर्शाता है।